लौटती है लहर सागर को अगम, गंभीर क्षण है शांति रखो मौन धारो, और जो होना यही है हो। क्योंकि सारा भूत ही इसकी गवाही है कि जो होना हुआ है वही होकर रहा है। हुई की लंबी पुरानी आदिहीन कथा व्यथा है, लिखी सुधियों में संजोई, जान या अनजान भूली या भुलाई। लौटती है लहर सागर को अगम, शांति रखो मौन धारो, और जो होना यही है हो। क्योंकि सारा भूत ही इसकी गवाही है कि जो होना हुआ है वही होकर रहा है। पीछे लौट कर देखो, जरा अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटो, जरा अतीत में खोजबीन करो, खोदो, तुम पाओगे जो होना है वही होकर रहा है। तुम नाहक ही बीच में परेशान हो लिए, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। तुम इतने परेशान ना होते तो भी होकर रहता। हार हुई, तुम परेशान ना होते तो भी हो जाती, होनी थी तो हो जाती। तुम परेशानी बचा सकते थे, हार नहीं बदल सकते थे। आदमी के हाथ में बस इतना है, परेशानी बचा ले, दुख बचा ले, पीड़ा बचा ले, संताप बचा ले। जो होना है होकर रहेगा, जो होना है होता ही रहा है। लेकिन हमारा मन इससे बगावत करना चाहता, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी हमें मजा आता, नशा आता, तभी लगता है मैं हूं। एक गीत कल मैं पढ़ रहा था, प्रार्थना करनी मुझे है और इसे स्वीकारना, संभव बनाना सरल उतना ही तुम्हें है। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा भक्त, प्रार्थना करनी मुझे है और इसे स्वीकारना, संभव बनाना सरल उतना ही तुम्हें है। यही कि तुम जिस ओर आओ चलूं मैं भी, यह कि तुम जो राह थामो रहूं थामे हुए मैं भी, यह कि कदमों से तुम्हारे कदम अपना मैं मिलाए रहूं, यह कि तुम खींचो जिधर को खींचूं, जिससे तुम मुझे चाहो बचाना बचूं। यानी कुछ न देखूं, कुछ न सोचूं, कुछ न अपने से करूं, मुझसे यह न होगा। छूटने को विलग जाने, ठोकरे खाने, लुढ़कने गरज, अपने आप करने के लिए कुछ विकल्प चंचल आज मेरी चाह। प्रार्थना भी आदमी करता है कि हे प्रभु तू जैसा कराए वैसा ही हम करें, तेरी जैसी मर्जी वही पूरी हो। कहते हैं लोग उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन फिर भी कहीं भीतर अहंकार घोषणा करता है मुझसे न होगा। छूटने को विलग जाने, ठोकरे खाने, लुढ़कने गरज, अपने आप करने के लिए कुछ विकल चंचल आज मेरी चाह। अहंकार निरंतर कोशिश करता है कुछ अपने से करके दिखा दूं, करता होके दिखा दूं। ये करता होने की चाह समस्त नरक का आधार है, स्रोत है। तुम कितना ही करो, जो होना है वही होता है। कभी सफलता होती जरूर, कभी असफलता भी होती जरूर, लेकिन संयोग वसात न तो तुम सफलता अपने हाथ से ला सकते हो और न तुम विफलता अपने हाथ से ला सकते हो। तुम्हारी लाख चेष्टा करने पर भी कभी तुम विफल हो जाते हो और कभी निश्चेष्ट पड़े रहने पर भी सफल हो जाते हो। कभी इस पे तुमने देखा? मैं विश्वविद्यालय में एमए का विद्यार्थी था। मेरे जो प्रोफेसर थे, अब तो चल बसे, अभी कुछ वर्ष पहले चल बसे, उनका मुझ पर बड़ा लगाव था और वो कहते तुम जरा मेहनत करो तो गोल्ड मेडल तुम्हारा है, तुम घंटा भर भी दे दो पढ़ने को तो गोल्ड मेडल तुम्हारा है। मैं उनसे कहता मिलना होगा तो मिलके रहेगा। उनको ये बात जचती ना, वो कहते ऐसे कैसे मिलके रहेगा, तुम कुछ करोगे तो ही मिलेगा, कुछ ना करोगे तो कैसे मिलेगा। परीक्षा के 3 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा तो अब इसकी परीक्षा हो ले तो तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे घर ही रहो ताकि मैं देखूं तुम कुछ करते हो या नहीं। 3 महीने में उनके घर रहा, मैंने सब किताबें वगैरह बांध के रख दी।
वो थोड़े डरे भी। 5-7 दिन बाद मुझसे बोले कि छोड़ो, इस झंझट में क्या रखा है, ये जिद ठीक नहीं, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाहक खो बैठो। मैंने कहा खोना है तो खोएंगे, पाना है तो पाएंगे, मगर अब इसको बदलेंगे नहीं, अब ये किताबें मैं खोलने वाला नहीं। महीना बीतते बीतते तो वो बहुत घबराने लगे। वो कहने लगे कि मुझे क्षमा करो, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, लेकिन तुम पढ़ो लिखो। मैंने कहा आपके बात लेने न लेने का कोई सवाल नहीं है, वैसे भी मैं पढ़ने वाला नहीं था, कोई आप के वजह से नहीं पढ़ रहा हूं ये सवाल नहीं है। जो मुझे करना था वही करने वाला था, और जो होना है होगा। परीक्षा जब बिल्कुल करीब आ गई तो वो तो इतने घबराने लगे कि मुझसे बोले कि ऐसा करो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या क्या आ रहा है, कम से कम उतना। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन तुम पे मुझे दया आती और हैरानी होती कि तुम पागल तो नहीं हो। क्योंकि मैं पड़ा रहता घास पर उनके लान में, सोया रहता धूप में या वृक्षों की छाया में। 3 महीने मैंने किताब छुई नहीं। मैंने कहा कि नहीं, आप बताओ भी तो भी कोई सार नहीं, क्योंकि मैं किताब उठाने वाला नहीं, मैं बिना किताब छुए परीक्षा में आ रहा हूं। आखिरी दिन तो रात उनसे न रहा गया। मैं कमरे में सोया था, कोई 11 बजे रात उन्होंने खटका दिया और कहा कि सुनो, ये रहा पेपर। अब मैंने कहा कि देखो, आप अपने हाथ से सब खराब किए ले रहे हो। अब 3 महीने गुजर गए, अब रात बची है, कल सुबह में जो होगा होगा। और इस पेपर का मैं करूंगा भी क्या, ये जान भी लूं कि क्या आ रहा है, तो सुबह मैं जान ही लूंगा, इसमें क्या सी जल्दी है। पढ़ने वाला मैं नहीं हूं, तो अभी जान लूं कि सुबह जान लूं, फर्क क्या पड़ेगा, बीच में मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उनकी हालत देखने जैसी थी। वो नाचने लगे खुशी में। उन्होंने कहा कि हद हो गई, तो शायद तुम ठीक ही कहते हो कि जो होने वाला था होकर रहेगा। मगर मुझे अब भी भरोसा नहीं आता, ये हो गया ये भी ठीक। फिर वर्ष बीत गए, जब भी वो मुझे मिलते वो कहते कहो बताओ तो किया कैसे, इसके पीछे राज क्या था। मैं उनको कहता आपके घर रहा, 3 महीने आप जानते हैं, 24 घंटे आपकी आंख के सामने रहा, किताबें मैंने बंद करके चाबी आपको दे दी थी। किताबें कभी फिर आपके घर से मैं दोबारा लेने गया भी नहीं, वो अब भी आपके पास पड़ी। फिर मैंने उन्हें उठा के देखा भी नहीं। मैंने भी एक प्रयोग किया, मैंने भी एक दांव खेला कि जो होना होगा होगा, मगर उन्हें भरोसा ना आया। आप भी बहुत बार बिना कुछ किए सफल हो जाएंगे तो भी भरोसा ना आएगा, तो भी ऐसा लगेगा संयोग होगा, हो गया होगा, संयोग वसात। लेकिन जीवन का सत्य यही है, जो होना है वही हो रहा है, जो होता है वही होता है। ऐसे सत्य को जानकर अगर पीछे सरक गए तो तुम्हारे जीवन में शांति के मेघ बरस जाएंगे। फिर अशांति कैसी, फिर सुख ही सुख है। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। जो करने को आ पड़ता है, आ ही गया द्वार तो ठीक, निपटा लेता हूं। बाकी न करने में कोई रस है, न करने का कोई आग्रह। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचित्य तत्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा असे यथा सुखम। कृतं किमपि एव न आत्मकृतं स्यात्। नहीं, अपने किए कुछ नहीं होता, अपना किया कुछ भी नहीं। सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। तुम अपने हस्ताक्षर हटा लो और तुमने नरक बनाना बंद कर दिया। तुम अपने हस्ताक्षर बड़े करते जाओ और तुम्हारा नरक उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इति तत्वतः संचिन्त्य,
ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके, ऐसे तत्व का साक्षात करके, यदा यत कर्तुम आयाति तत्कृत्य, जो आ गया, जो सामने पड़ गया, आयाति तत्कृत्वा, उसे कर लेते हैं। इनकार भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, करने की कोई दौड़ भी नहीं, करने का कोई पागलपन भी नहीं है। ना तमस है ना राजस है, वही सत्व का उदय है। तमस का अर्थ होता है आलस्य पड़े, आग लग गई घर में तो भी पड़े। रजस का अर्थ होता है घर में अभी आग नहीं लगी, इंश्योरेंस कराने गए हैं, कुआं खोद रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आग जब लगेगी तब थोड़ी इंतजाम कर पाओगे, सारा इंतजाम कर रहे हैं। आग लगे या न लगे, इंतजाम में मरे जा रहे हैं। मकान तो बच जाएगा, इंतजाम करने वाला मर जाएगा इंतजाम करने में। सत्व का अर्थ है न रजस न तमस, दोनों का जहां संतुलन हो गया। घर में आग लग गई तो निकलेंगे, पानी भी लाएंगे, बुझाएंगे भी, जो आ पड़ा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई चिंतना, आयोजना, कल्पना कुछ भी नहीं। जो वर्तमान दिखाएगा, करवाएगा, कर लेंगे। यथा सुखम आसे, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूं। आदमी करता तो बना रहता, फिर भी कहीं तो किसी चेतना के तल पर पता चलता रहता है कि अपना किया कुछ होता नहीं। कितनी चेष्टा तुम करते हो सफल होने की, और असफलता हाथ लग जाती, और कभी कभी अनायास छप्पड़ फोड़ के धन बरस जाता। मैंने सुना है कि यहूदी कथा है कि एक सम्राट ऐसा ही भरोसा करता था कि जो होना होता। गांव में एक भिखमंगा था, बस एक ही भिखमंगा था, पूरा राजधानी धन संपन्न थी, अंधा था भिखमंगा, नहीं कि आंख से अंधा था, बस कुछ ऐसा अंधापन था कि जो भी करता गलत हो जाता, कि गलत ही चुनता, कि गलत दिशा में ही जाता। जब सारे लोग बाजार में बेच रहे होते तब वो खरीदता, जब चीजों के दाम गिर रहे होते तब वो फंस जाता, जो करता गलत हो जाता। वजीरों को उस पर दया आई, उन्होंने सम्राट से कहा, गांव पूरा धनी, ये एक आदमी बेचारा उलझन में पड़ा रहता, इसका कुछ भाग्य विपरीत, इसकी बुद्धि उल्टी, जब सारी दुनिया कुछ कर रही वो ना करेगा, जब सब सफल हो रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तब ना कमाएगा, जब सारे लोग फसल बो रहे हैं तब वो बैठा रहेगा, जब मौसम है बीज डालने का तब बीज न डालेगा, जब मौसम चला जाएगा तब बीज डालेगा, बीज भी सड़ जाते, वो फिर पैदा नहीं होते, फसल तो आती नहीं, हाथ का भी चला जाता। इस पे कुछ दया करें। सम्राट ने कहा, दया करने से कुछ भी ना होगा, लेकिन तुम कहते हो तो एक प्रयोग करें। तो वो आदमी रोज सांझ को बाजार से लौटता अपने घर, तो एक पुल को पार करता है। सम्राट ने कहा, पुल खाली कर दिया जाए, और असरफियों से भरा हुआ एक हंडा, बड़ा हंडा, बीच पुल पर रख दिया। सम्राट और वजीर दूसरे किनारे बैठे, पुल खाली कर दिया गया, कोई दूसरा जा ना सकेगा। वही आदमी निकला अपनी धुन में, अपने सोच विचार में गुनगुनाता, ओंठ फड़फड़ाता। वजीर चकित हुए कि पुल पे पैर रखते ही उसने आंख बंद कर ली। वो बड़े हैरान हुए कि हद हो गई, अब ये मूर्ख आंख क्यों बंद कर रहा है पुल पर। लेकिन वो आंख बंद करके और टटोल टटोल के पार हो गया और घड़े को वहीं छोड़ गया, क्योंकि अंधे को अब घड़ा क्या दिखाई पड़ता। जब वो उस तरफ पहुंच गया तो सम्राट ने कहा, देखो, उसे पकड़ा, उससे पूछा कि महापुरुष आंख क्यों बंद की। उसने कहा कि कई दिन से मेरे मन में ये ख्याल था कि एक दफा आंख बंद करके पुल पार करें। आज खाली देख के कि पुल पे कोई भी नहीं है, मैंने सोचा कर लो, ये मौका फिर न मिलेगा। राह खाली है, गुजर जाओ, ये अनुभव के लिए कि आंख बंद करके चल सकते कि नहीं। आज ही सूझा तुम्हें ये,
नहीं, योजना तो पुरानी थी लेकिन रास्ता कभी खाली नहीं होता था, लोग आ रहे जा रहे, धक्का धुक्की हो जाए। सम्राट ने कहा जो होना होता होता। तुम कोई उपाय खोज लोगे असफल होने का, या सफलता तुम्हें खोजती आ जाएगी। ये बहुत कठिन तत्व है, क्योंकि अहंकार के विपरीत इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो सिर्फ जो अकिंचन्य है, जिसने अहंकार छोड़ा, वही इसे समझ पाएगा। यह कि अपना लक्ष्य निश्चित मैं न करता, यह कि अपनी राह मैं चुनता नहीं हूं, यह कि अपनी चाल मैंने नहीं साधी, यह कि खाई खंदकों को आंख मेरी देखने से चूक जाती, यह कि मैं खतरा उठाने से हिचकता झिझकता हूं, यह कि मैं दायित्व अपना ओढ़ते घबरा रहा हूं, कुछ नहीं ऐसा। शुरू में भी कहीं पर चेतना थी, भूल कोई बड़ी होगी तुम संभाल तुरंत लोगे, अंत में भी आश्वासन चाहता हूं, अनगही मेरी नहीं है बाह। कहीं ऊपर ऊपर तो ये सब खेल चलता रहता, हार का, जीत का, पराजय का, सफलता विफलता, सुख दुख का, लेकिन भीतर कहीं अचेतन की गहराई में ऐसा भी प्रतीत होता रहता, भूल कोई बड़ी होगी तुम संभाल तुरंत लोगे, अंत में भी आश्वासन चाहता हूं, अनगही मेरी नहीं है बाह। वह भी बना रहता। मनुष्य एक विरोधाभास है, एक तल पर कर्ता होने की कोशिश करता रहता है और एक तल पर जानता भी रहता कि अकर्ता हूं, और तुमने मेरी बाहें पकड़ी है इसलिए संभाल लोगे। अपनी तरफ से संभलने की चेष्टा भी करता रहता और भीतर कहीं जानता भी रहता कि संभाल लोगे अगर भटकूंगा बहुत। इन दोनों दुविधाओं के बीच आदमी टूट जाता। तो इस लिहाज से वे लोग भले, जैसे पश्चिम के लोग, उन्होंने पहली बात छोड़ी थी। वो मानते नहीं कि तुम संभाल लोगे, तुम हो ही नहीं, ईश्वर मर चुका, वो बात खत्म हुई, वो बात आई गई, अब पुराण कथा हो गई, अब तो अपने से ही करना है जो करना है। आदमी ही करता है और कोई नहीं। तो पश्चिम के आदमी में तुम एक तरह की सरलता पाओगे, दुविधा नहीं, वो करता मानता अपने को। जनक में एक तरह की सुविधा पाओगे, वो अपने को कर्ता नहीं मानते, साक्षी मानते। लेकिन पूरब का आदमी, कम से कम भारत का आदमी, बड़ी दुविधा में, एक तल पर जानता कि साक्षी हूं, एक तल पर मानता कि करता हूं, इसलिए बड़ी खिंचावट है। पश्चिम के लोग आते हैं, उनमें मुझे एक तरह की सरलता और साफ सुथरापन दिखाई पड़ता है, 2 और 2 4। जब भारतीय कोई आता है, उसके भीतर गौर से देखो तो कभी 2 2 5 होते दिखाई पड़ते, कभी 2 2 3 होते दिखाई पड़ते, 2 2 4 कभी नहीं होते। कुछ अड़चन है। उसने महासत्य भी सुन लिए, खुद तो नहीं जाना, सुन लिए। महासत्यों की उद्घोषणा इतनी बार हुई इस देश में, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी कृष्ण, कभी अष्टावक्र, उसने सुन लिए। उनको इनकार भी नहीं कर सकता। भारत की चेतना ने इन महापुरुषों को देखा, सदियों सदियों में वे आते रहे, उनको इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनकी मौजूदगी प्रगाढ़ छाप छोड़ गई। उनकी वाणी गूंजती है, गूंजती चली जाती है, वो हमारे खून में मिल गई। हम बुलाना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। और हमारा अहंकार भी है, उसको भी हम झुटलाना नहीं चाहते। हम अपने अहंकार की मान के भी चले जाते। ऐसी दुविधा है। इस दुविधा में बड़ी टूट हो जाती, आदमी खंड खंड हो जाता। पूरब का आदमी मुझे ज्यादा चालबाज मालूम पड़ता है बजाय पश्चिम के आदमी के। पश्चिम का आदमी एक बात पर तय है कि आदमी करता है। पूरब का आदमी 2 बातों में डोल रहा है। उसकी नाव 2 तरफ एक साथ जा रही। उसने अपनी बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत लिए, हड्डी पसली टूटी जा रही, अस्थि पंजर उखड़े जा रहे, और बड़ी बेईमानी पैदा हुई। कैसी बेईमानी पैदा हुई? पूरा का आदमी जीतता तो कहता मैं जीता, हारता तो वो कहता भाग्य में लिखा था। ये बेईमानी पैदा हुई। जब हार तो एक तरफ की बात कहता है कि भाग्य में लिखा था, कर क्या सकते हो, होना नहीं था। जब जीत होती तब भूल जाता है, तब वो कहता मैं जीता।
देहासक्त योगी हैं जो कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले हैं। मैं देह के संयोग और वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। सुनो, जनक कहते हैं देहासक्त हैं योगी। भोगी तो देहासक्त हैं ही, योगी भी देहासक्त हैं।